नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारी इस खास वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़ एंकरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर मीडिया स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है। जब मीडिया टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपने जर्नलिज्म का कोर्स क्यों ऑप्ट किया है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो न्यूज़ रीडर, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज हर बच्चा चाहता है कि वो लाइमलाइट में आए, लोग उसको स्क्रीन पर देखें और उसको फॉलो करें। लेकिन न्यूज़ एंकर बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप न्यूज़ एंकरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी एक ख़ास पहचान बनाना चाहते हैं, एक जाने माने न्यूज़ एंकर आप बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत सी खूबियाँ, बहुत सी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। आज की इस वीडियो में उन्हीं कुछ खूबियों पर हम बात करेंगे कि कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक न्यूज़ एंकर को ख़ास बनाती हैं। और आप भी इस प्रोफेशन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, एक अच्छे न्यूज़ एंकर आप बनना चाहते हैं, तो आपको इन खूबियों पर काम करना होगा। अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही इन क्वालिटीज़ में आपको महारत हासिल करनी होगी या इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना होगा। तो आइए नज़र डालते हैं उन क्वालिटीज़ पे, खूबियों पे जो एक न्यूज़ एंकर को ख़ास बनाती है। सबसे पहले, एक जो न्यूज़ एंकर है उसकी जो पहचान है वो उसके कंटेंट के साथ साथ उसकी आवाज़ से भी होती है। हर न्यूज़ एंकर की अपना एक बोलने का तरीका होता है, या बात रखने का एक तरीका होता है, बात कहने का, एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। इसलिए एक अच्छे न्यूज़ एंकर की कम्युनिकेशन स्किल्स और वॉइस क्वालिटी जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो जो ऑडियंस है या जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे एक न्यूज़ एंकर के साथ। और यही एक न्यूज़ एंकर की पहचान होती है कि वो एक इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट करता है। देन कमांड ओवर लैंग्वेज, जैसा हमने संचार कौशल की बात की, ये आपके बोलने का तरीका है, बोलने का लहजा है, या एक्सप्रेस आप कैसे करते हैं। कमांड ओवर लैंग्वेज से अभिप्राय है कि आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जितनी भाषाएं आप सीख सकें, अंग्रेजी, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज आप सीख सकें, उतना बेहतर होगा। जितनी साहित्य पर आपकी कमांड होगी तो वो बोलते वक्त उतनी ही अच्छी भाषा आपकी होगी, शब्द आपके पास होंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास है, तो आप प्रभावशाली तरीके से संचार कर पाएंगे। देन न्यूज सेंस, एक न्यूज एंकर में न्यूज सेंस का होना भी बहुत जरूरी है, यानी समाचार की समझ। इसी से वो डिसाइड कर पाता है कि कौन सा समाचार जो है वास्तव में एक बड़ा समाचार है, कौन सा समाचार ऐसा है जो कि एक इतना बड़ा समाचार नहीं है। इसलिए उसको न्यूज़ सेंस होनी चाहिए कि अगर न्यूज़ सेंस होगी, समाचार की समझ उसको होगी, तो वो उतने ही अच्छे तरीके से उस न्यूज़ को प्रेजेंट कर पाएगा। तो जिस प्रकार एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए या न्यूज़ से जुड़े हर आदमी के लिए न्यूज़ सेंस का होना ज़रूरी है, ठीक इसी तरह एक न्यूज़ एंकर के लिए भी न्यूज़ सेंस का होना ज़रूरी है। तभी वो उस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस उतने अच्छे तरीके से समझ पाएगा, और अगर समझ पाता है तो उतने अच्छे तरीके से वो उसे प्रेजेंट भी कर पाएगा। देन ड्रेसिंग सेंस, न्यूज एंकर की हम बात करें तो टेलीविजन की दुनिया में जो है आपकी प्रेजेंटेशन काफी मायने रखती है। और अब जब बोलते हैं तो आपने पहना क्या हुआ है, आपकी ड्रेस क्या है, तो वो ड्रेस भी जो है, आपने जो कपड़े पहने हैं वो काफी मायने रखते हैं। बिकॉज पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, जो लोग न्यूज चैनल देख रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल पे देख रहे होते हैं या टीवी चैनल पे देख रहे होते हैं, तो आपने पहना क्या है ये भी काफी मायने रखता है। इसलिए जो है वो सिंपल, सोबर या कंटेंट जिस लिहाज का है उसके लिहाज से आपके कपड़े होने चाहिए। जैसे न्यूज़ एंकर आप पहले देखते थे दूरदर्शन पर, एक शालीनता उनके कपड़ों में होती थी, उनके बोलने में होती थी, उनकी भाषा में होती थी। तो वो अगर है तो आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और जो समसामयिक ज्ञान है, इन दोनों की जानकारी एक न्यूज़ एंकर को होनी चाहिए। क्योंकि ये जो आप न्यूज़ एंकरिंग करते वक्त जिन मुद्दों पर आप बोलते हैं वो समसामयिक मुद्दे होते हैं। कई बार ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनमें जनरल नॉलेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप वहाँ कोई फैक्चुअल मिस्टेक ना करें, तथ्यात्मक गलती ना हो, त्रुटि ना हो, जिससे बाद में आपको कोई इशू क्रिएट हो। इसलिए आप अपनी जनरल नॉलेज है या करंट अफेयर्स हो, उसको लगातार अच्छा करते जाइए। लगातार समाचार पत्र पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, या जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई उस परिप्रेक्ष्य में उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो पुरानी घटनाएं हुई हैं अतीत में। इसलिए उस सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स दोनों आपके अच्छे होने चाहिए एक अच्छा न्यूज एंकर बनने के लिए। देन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से यहाँ पे है कि आत्मविश्वास, क्योंकि आप कैमरा फेस करते हैं, आपको किसी मुद्दे पर अचानक बोलना होता है, बहुत कम समय आपके पास होता है, आपको कई बार लाइव शो करने पड़ते हैं, जिससे उसमें एडिटिंग का भी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आपको लाखों करोड़ों लोग एक साथ देख रहे होते हैं, ऐसे में आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पाएँ, एंकरिंग अच्छे से कर पाएँ। इसलिए और कॉन्फिडेंस जो है वो नॉलेज से आता है, नॉलेज गेट्स कॉन्फिडेंस।
और नॉलेज जो है वो लगातार प्रैक्टिस से आती है, लगातार किसी भी चीज़ को करने से आती है। तो इसलिए अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप में नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। देन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसा कि हमने कहा न्यूज़ एंकरिंग में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा कंटेंट है, न्यूज़ आपके पास है, आधे घंटे का शो आपका है या 1 घंटे का शो है, उसमें मायने रखता है कि आप उस सारे कंटेंट को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, प्रस्तुत किस तरीके से करते हैं। कई बार कंटेंट आपका बहुत अच्छा होता है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन जो है इतनी सही नहीं होती है। लेकिन कई बार आपका कंटेंट एवरेज होता है, प्रेजेंटेशन अगर आप बहुत अच्छी करते हैं तो वो जो कंटेंट आपका है वो कम कंटेंट होने के बावजूद भी अच्छा दिखता है। इसलिए आप कंटेंट पे भी काम करें और साथ में आपकी प्रेजेंटेशन भी अगर बेहतरीन है तो आप 4 चांद लगा देंगे अपने शो में एक न्यूज़ एंकर के नाते। एक न्यूज़ एंकर होने के नाते आपको बहुत से इंटरव्यू करने पड़ते हैं, कभी पॉलिटिशियन है, कभी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कभी कोई और सेलिब्रिटी है, तो आपको इंटरव्यू लगातार करते रहने पड़ते हैं। तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितना समय बोलने वाले को दिया जाता है और क्या उसके कोड ऑफ कंडक्ट उसका एक तरह से कह सकते हैं इंटरव्यू का क्या है, वो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज न्यूज़ एंकरिंग में कई बार आपको ऐसा मौका मिलता है, बहुत से शो आपको होस्ट करने होते हैं, तो आप में इंटरव्यूइंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। देन मल्टीटास्किंग, अगर आप न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं तो खासकर आज के ज़माने में तो न्यूज़ चैनल जो है वो आपसे चाहेगा कि आप न्यूज़ एंकरिंग के साथ साथ और जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी करने में माहिर हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग है, चाहे कैमरा इवन चलाना है, चाहे न्यूज़ रिपोर्टिंग है, न्यूज़ रीडिंग है, या हल्की फुल्की एडिटिंग भी इवन है, या प्लानिंग है शो की। तो यानी प्रोडक्शन से जुड़ी, टीवी प्रोडक्शन से जुड़ी जो दूसरी चीज़ें भी हैं न्यूज़ एंकरिंग के अलावा, उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिकॉज इन केस ऑफ इमरजेंसी हो सकता है आपको कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने को कह दिया जाए। इसलिए कोशिश करें कि आप न्यूज़ एंकरिंग भी जाना चाहते हैं, इसके बावजूद आपको दूसरी चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए। देन इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब जैसे कि मैंने इंटरव्यू की बात आपसे की कि इंटरव्यू आप लेते हैं, साथ में आप कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि आपका रिपोर्टर जो फील्ड से आपको जानकारी दे रहा होता है, या किसी और आप एक तरह से और किसी एक्सपर्ट से जो है फ़ोन के जरिए जुड़ते हैं या वीडियो कॉल के जरिए जुड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी दूसरे पर्सन से कैसे बात करनी है, कितना समय उसको देना है, कैसे आपने उसके साथ बात करनी है, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, और जो आंसर दे रहा है उसको तुरंत इवेल्युएट करते हुए, एनालिसिस करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, ये सारी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ती हैं एक एंकर के नाते। देन ऑब्जेक्टिविटी एंड बैलेंस, जब आप न्यूज़ एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आपको वस्तुनिष्ठ होना पड़ता है, संतुलित होना पड़ता है। यानी आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप जो न्यूज़ पढ़कर सुना रहे हैं, चर्चा आप कर रहे हैं, डिबेट आप करवा रहे हैं, उसमें आप निष्पक्ष नज़र आने चाहिए। न केवल नज़र आने चाहिए बल्कि आपका कंटेंट जो भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। किसी भी पक्ष को, एक समाचार से बहुत से पक्ष जुड़े होते हैं, किसी भी पक्ष को आप फेवर ना करें बल्कि जो घटना हुई है उसको हूबहू आप उसको बताएं और सारे पक्ष उसके सामने रखें। तो ऑब्जेक्टिविटी और बैलेंस, ये क्वालिटी होना भी एक एंकर में बहुत ज़रूरी है। देन टीम वर्क, जैसे कि हमने बताया, जो एक न्यूज़ का प्रोग्राम आप देखते हैं, एक शो आप देखते हैं, चाहे डिबेट का शो है, चाहे कोई और कोई शो है, तो उसके पीछे केवल एक न्यूज़ एंकर नहीं होता है, उसके पीछे पूरी टीम होती है। चाहे उसमें सेट डिज़ाइनर है, चाहे एडिटर है, या स्क्रिप्ट राइटर है, या जिन्हें शो डिज़ाइन किया वो है, यानी एक पूरी टीम होती है, कैमरामैन होता है, तो वो एक पूरी टीम होती है। तो उस पूरी टीम को साथ लेकर के चलना पड़ता है। रिसर्च टीम होती है जो रिसर्च करती है दिन भर जिस विषय पे आपको एंकरिंग करनी होती है, तो वो एक पूरी टीम होती है, उसको आप साथ लेकर के चलिए, एक टीम मेंबर की तरह आप उसके साथ रहेंगे, एक कोऑर्डिनेशन आप में होगा, तो आप जो है अच्छे न्यूज़ एंकर बन पाएंगे। इसलिए टीम वर्क या एक टीम मैन की खूबी भी आप में होनी चाहिए। देन स्पीड एंड एक्यूरेसी, मीडिया में सारा जो खेल है वो स्पीड और एक्यूरेसी का है। मतलब आपको बहुत बार तेज़ी से काम करना पड़ता है, लेकिन तेज़ी से काम करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गलतियाँ कर दें। तो आपको तेज़ी से काम करना है, कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, आपका शो चल रहा होता है, इन बिटवीन ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, आपको तुरंत उस विषय पे बोलना है, फैक्ट्स भी जुटाने हैं, साथ साथ आपको स्क्रीन जो है आपको चलता रहेगा, लगातार टेलीविज़न आपका चल रहा है, आप ऑन एयर है, तो लोग भी आपको देख रहे हैं, इन बिटवीन ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपको मिली है, आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, दैन उसमें क्या डेवलपमेंट है वो भी आप फर्दर बता रहे हैं, और फैक्चुअली आपको सही रहना, खासकर ब्रेकिंग न्यूज़ में, क्योंकि वो अचानक आती है और तथ्यों की पुष्टि करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। हालांकि आपके पास वहाँ टीम होती है बैक एंड पे आपकी सपोर्ट करने के लिए, लेकिन स्क्रीन पे आप होते हैं, तो इसलिए आपको खास ध्यान रखना है कि स्पीड भी दिखानी है और एक्यूरेसी भी दिखानी है, बिकॉज 24 आवर्स का चैनल है, तो कोई स्टोरी आप जो है मिस नहीं कर सकते। देन प्रोफेशनल अप्रोच, एक पेशेवर रवैया,
जैसे आप टाइम पे ऑफिस जाते हैं, टाइम पे आप आते हैं, कोई स्टोरी जो है डेडलाइन के हिसाब से आप उसको सबमिट करते हैं। एक डेडलाइन मीडिया में होती है कि आपको इस वक्त तक ये स्टोरी कर लेनी है या इस दिन पर्टिकुलर डे तक आपको स्टोरी सबमिट करनी है, ये शो तैयार करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी तैयारियां करेंगे बाकी सारे काम का छोड़ करके। यानी कोई भी जो काम आपको दिया जाता है उसको आप तुरंत टाइम रहते करेंगे और उसी वक्त उस पर सोचना शुरू कर देंगे। देन एक्टिव प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिनके जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पर उनका स्पेशल पेज है जिस पे वो अपने न्यूज़ चैनल की जो क्लिप्स हैं, जो खास क्लिप हैं, छोटी क्लिप हैं, वहाँ पे डालते हैं। वहाँ से उनसे लोग भी बहुत से जुड़ते हैं, जहाँ से वो स्टोरी आइडिया भी उनको देते हैं, कमेंट करते हैं, उनके शो के बारे में बताते हैं क्या इंप्रूवमेंट करना है उनको, और वो लगातार उनको देखते रहते हैं। फैन फॉलोइंग भी वहाँ पे न्यूज़ एंकर्स की होती है। तो आज के ज़माने के हिसाब से बाकी सब खूबियों के साथ साथ एक न्यूज़ एंकर में ये खूबी भी होनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर जो है एक्टिवली उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खासकर जो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उसको समझ सके, वहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है उसको समझ सके, ताकि अपने शो में या अपने प्रोग्राम में वो उन चीज़ों को एक तरह से ऐड कर पाए। देन टेक से भी तकनीक पसंद। आज ज़माना तकनीक का है। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है लगातार बदल रही है। 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी आज वो अलग है और अगले 5 साल बाद अलग होगी। चाहे वो किसी न्यूज़ को कवर करने की है, चाहे न्यूज़ की एडिटिंग की बात है, चाहे प्रेजेंटेशन की बात है, चाहे कैमरा है या कोई सॉफ्टवेयर है, लगातार ये चीज़ें जो है नई आती रहती हैं। तो जो एक न्यूज़ एंकर है उसको भी खुद को अपडेट रखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, खासकर जो मीडिया टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या बदलाव दुनिया में आ रहे हैं, और क्योंकि उसका उन बदलाव से सामना होने वाला है, उसको खुद भी उन बदलाव से एक तरह से परिचित होना पड़ेगा। इसलिए उसको टेक से भी होना चाहिए, तकनीक की नॉलेज भी होनी चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। एक न्यूज एंकर में निर्णय लेने की क्षमता, यानी एक त्वरित निर्णय लेने की, जो जल्दी से डिसीजन, क्विक डिसीजन जो है वो ले पाए, ये उसमें क्षमता होनी चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, आप शो कर रहे होते हैं, बीच में कोई न्यूज़ आती है, ये कंफर्म नहीं होता कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये कितनी सही है, गलत है, क्या है, इसको चलाना है, नहीं चलाना है, ये कैसा रहेगा। यानी उसको जो डिसीजन उस न्यूज़ के बारे में लेना है, जब उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो लेना है, तो तुरंत उस डिसीजन को खुद भी लेना होता है। कई बार मैनेजमेंट के लेवल पर डिस्कशन करने का बैक एंड से उसको चांस मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन होता है उसके शो का कई बार उसी का होता है। इसलिए उसको डिसीजन मेकिंग, एक ऐसा निर्णय जिससे उसके प्रबंधन पर, न्यूज चैनल पर, या एक तरह से जो न्यूज़ है या सोसाइटी से डायरेक्ट वो जुड़ा हुआ है, जो उसके व्यूअर्स हैं, उन सब के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसको डिसीजन लेना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन क्रेजियस एंड फियरलेस, साहसी और निडर भी होना होता है न्यूज़ एंकर को। खासकर जब आप इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू में जब एक ऐसा कोई शख्सियत है जिसका बड़ा नाम है, पॉपुलैरिटी है, लेकिन अगर उसने कुछ गलती की है, तो आप में वो साहस होना चाहिए कि उस गलती से जुड़ा सवाल उससे पूछ सकें, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भी दबंग व्यक्ति वहाँ पे क्यों ना हो। तो साहस और निडरता की ज़रूरत होती है जब इस तरह के सवाल आप कर रहे होते हैं। कई बार आप न्यूज़ एंकरिंग में कैसा पर्दाफाश कर रहे होते हैं कि बहुत गलत किसी ने कुछ किया है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको क्रेजियस और फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है। देन आपने सनसनी पैदा नहीं करनी है, सेंसेशन पैदा नहीं करनी है अपनी खबरों के जरिए। आपकी भाषा जो उसमें शालीनता होनी चाहिए, वो किसी को उकसाए ना, वो किसी को एक तरह से कुछ गलत करने के लिए ना उकसाए। तो इसलिए खासकर उन मामलों में जो किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र विशेष की जो खबरें होती हैं, उन खबरों में आपको एक शालीनता के साथ, एक अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करना है, निष्पक्ष तरीके से प्रेजेंट करना है, और सोशल वेलफेयर की जो धारणा है वो आपको दिमाग में रखनी है। इसलिए आप उस सूचना को बड़े अच्छे तरीके से दें ताकि समाज पे उसका कुछ गलत प्रभाव ना जाए। तो सनसनी पैदा न करें, बल्कि समाचार को समाचार की तरह प्रस्तुत करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की कि एक न्यूज़ एंकर में किस तरह की खूबियों का होना ज़रूरी है, एक न्यूज़ एंकर में किस तरह की गुणों का होना ज़रूरी है। अगर आप इन काबिलियत के लिए लगातार अभी से काम करते हैं एक मीडिया स्टूडेंट होने के नाते, तो सच में कुछ वर्षों में या कुछ समय में आप ये अपनी खूबियां जो हैं अपने खुद में डेवलप कर पाते हैं और एक अच्छे न्यूज़ एंकर आप बन पाएंगे। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।